आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो निर्वाची अधिकारी हैं प्रमोद सुमन जी, जिनकी देखरेख में पार्टी का चुनाव अभी संपन्न हो रहा है, उपस्थिति उनकी है। यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, जिसमें माननीय विधायक माधव आनंद जी, आलोक सिंह जी, रामेश्वर महतो जी, माननीय विधायक स्नेहलता जी नीचे बैठी हुई हैं, माननीय मंत्री दीपक प्रकाश ए वाजपेयी साहब वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, भानु जी हैं जो तेलंगाना प्रदेश से आए हैं, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के से आए हुए हैं पार्टी के प्रतिनिधि राम कुमार राणा जी, गुजरात से आए हुए साथी ज्ञानेश्वर विश्वकर्मा जी, महाराष्ट्र से बाबा साहब पाथरे जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही महेंद्र कुमार जी, मध्य उत्तर प्रदेश से अशोक पटेल जी, दमन दीव से संतोष मिश्रा जी, पंजाब के साथी देवेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के साथी अशरफ लोन जी एवं फारूक अहमद जी, मध्य प्रदेश के साथी जितेंद्र वाल्मीकि जी, असम के साथी बोहरा जी, उत्तराखंड के साथी जितेंद्र शर्मा जी, झारखंड के साथी संदीप कुमार जी, से हो अधिकांश लोग बिहार से हैं, सभी नेता ही हैं। तो जो लोग बाहर छूट गए हैं, नहीं अंदर आ पाए हैं, सबसे पहले मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन हमारी पार्टी के कार्यक्रम में कोई पहली घटना ऐसी नहीं, जहां भी पार्टी का कार्यक्रम होता है वहां यही स्थिति बनती है। आज विशेष सदस्यता अभियान के माध्यम से निर्वाचन की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो रही है। प्राथमिक इकाई से इसकी शुरुआत हुई थी, पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय। इस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। आप सब लोगों ने फिर से एक बार मेरे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों के प्रति बहुत 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 आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से आपका सहयोग मिलता रहा है, अभी बता रहे थे आलोक जी कि इतने कम समय में पार्टी यहां तक पहुंच गई है, और उसमें हमको क्रेडिट दे रहे थे। सच यह नहीं है कि आप उपेंद्र कुशवाहा के कारण हुआ है, सच यह है कि आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं, आपके कारण हुआ है, आपकी ताकत के कारण हुआ है। आपकी ताकत पर हमको फक्र है, और आप ही की ताकत का परिणाम है कि कई बार हम लोग पार्टी को कहीं मर्ज कर दिए और जब चाहे तो पार्टी को फिर से खड़ा कर दिए। ये आपके कारण हुआ। आप सब लोग हमेशा जिस रूप में काम करते रहे हैं, इसी रूप में आगे मुस्तैदी से हम सब लोग काम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से समाज के वंचित तबकों के लिए हम जो करना चाहते हैं, समाज को जिस दिशा में, राज्य को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, मंजिल तक हम लोग एक न एक दिन जरूर पहुंचेंगे। इसमें कहीं नहीं। भाई और मित्रों, कई एजेंडा की घोषणा आपने अपने प्रस्ताव के माध्यम से यहां की है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के पहले तक जो एक कंफ्यूजन का वातावरण रहा है अपनी पार्टी को लेकर के, हम आग्रह करेंगे कि यह कंफ्यूजन अब आगे नहीं रहना चाहिए। इस कंफ्यूजन में कुछ तो कारण रहता ही है, बिना कारण सामान्य तौर पे ऐसा नहीं कि बिना कारण कुछ हो जाए। जिस कारण से भी हुआ, अब आगे वह कारण नहीं रहना चाहिए, और नहीं रहेगा इसकी गारंटी भी मैं सुनिश्चित करता हूं। अब मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि अब कंफ्यूजन में कहीं किसी तरह से आपकी ओर से थोड़ी कृपा कीजिएगा, ऐसा विषय न आ जाए अकारण कि कंफ्यूजन को और हवा मिल जाए। कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए आपसे कहना चाहता हूं।
अभी ये कंफ्यूजन कुछ दिन पहले जिसकी शुरुआत हुई, दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो लोग भी इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जिनके मन में भी ऐसा है, मेरी समझ से एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर आप शंका कर रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है, और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया। नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद का शपथ नहीं। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली, उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। तो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर कभी शंका करने का काम न करिए। हमने तो प्रारंभ में पहला दिन ही जब चल रहा था मामला कि सदन का सदस्य बनना था, विधान परिषद में नहीं जा पाया, मीडिया के लोग परेशान कर रहे थे कि बताइए अब क्या होगा। कई लोगों ने तो फोन पर यह भी कहा कि अब तो आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। असल में ऐसा पूछने के पीछे उनका भी दोष नहीं है। कई बार ऐसे मौका पर उपेंद्र कुशवाहा निर्णय लेता रहा, इसलिए इस तरह का सवाल लोग करते हैं। उनसे उस दिन भी हमने कहा कि देखिए, कोई इधर उधर मन को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग पूरी पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हमारी पूरी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, है और रहेगी। सत्ता में हम थे, सत्ता में हम रहेंगे। सवाल उनका दूसरा, इस सदन का सदस्य तो बनना जरूरी होता है 6 महीना के भीतर। अरे भैया, 6 महीना के भीतर बनना जरूरी होता है तो 6 महीना पूरा हो जाए तब आप यह सवाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए, 6 महीना पूरा होने के बाद यह सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश 2-4 महीना 6 महीना का मंत्री नहीं, जब तक एनडीए की सरकार है तब तक का मंत्री। अब पार्टी के साथियों से आग्रह है कि आप लोग तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, और मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह है कि आप लोग ऐसे विषयों पर अब कंफ्यूजन की स्थिति में आप भी नहीं रहिएगा। अरे पूरी मुस्तैदी से बिहार की सेवा करनी है, हम सब लोगों करना है। देश भर में जो हम लोगों के प्रति आकर्षण का भाव रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं हम लोगों से, हम उनकी अपेक्षाओं पर किस तरह से खरा उतरे, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। हमारी पार्टी की पहुंच सिर्फ बिहार तक नहीं है, बिहार से बाहर भी हमारी पार्टी की पहुंच है। क्योंकि हम जिस सोच के साथ चलते हैं, जिस विचारधारा के साथ चलते हैं, देश भर में उस विचारधारा के मानने वाले लोग, उस सोच के समर्थन में खड़ा रहने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। और वैसे लोगों के मन में उम्मीद की किरण के रूप में राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। इसलिए देश भर में लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। उनके मन की अपेक्षा है, यह विचारधारा मजबूती से आगे बढ़ेगी तो न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर के लोगों को भी उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसलिए अब इसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है, मजबूती से आगे बढ़ने का काम करना है। भाइयों और मित्रों, कई ऐसे विषय आए हैं जिसकी चर्चा आप लोग भी करते रहते हैं। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग मुद्दों को उठाने का काम हमेशा करते रही। जिस विषय के बारे में कभी कोई चर्चा भी नहीं करता, उस विषय की चर्चा हम लोग सबसे पहले करते हैं। जब परिसीमन की बात हम कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को परिसीमन की बात समझ नहीं आ रही थी, और बहुत सारे लोगों में हम नहीं कर रहे कि कोई ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के जो कार्यकर्ता साथी, उनकी बात हम नहीं कर रहे। मीडिया के जो बड़े लोग हैं, हम संसद में हमारे साथ काम करने वाले जो माननीय सांसद लोग हैं, उनमें से भी अधिकांश लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि परिसीमन पर क्या उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बाद में चलकर धीरे धीरे लोगों को यह बात समझ में आई। तो इस तरह का जो विषय है, उन विषयों को उठाने का काम देश में अगर कोई पार्टी सबसे पहले करती है तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा। परिसीमन की कितनी आवश्यकता है। परिसीमन हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमने पहले भी कहा था, संवैधानिक अधिकार है, सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। और इस बात को लेकर आवाज बुलंद करने की जरूरत आगे और आने वाली है।
अभी नहीं आई है, आगे आने वाली है। इसके लिए अभी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा को अलर्ट रहना चाहिए। परिसीमन बहुत जरूरी है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि प्रत्येक 10 साल की जनगणना के उपरांत जो उस समय जनगणना का आंकड़ा होगा, उस आंकड़ा के अनुकूल लोकसभा क्षेत्रों की संख्या और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या फिर से निर्धारित की जाएगी। संविधान में थोड़ा संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन का परिणाम है कि पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। आजादी के बाद कुछ वर्षों तक यह काम हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन आजादी के बाद 1971 के बाद 72 के बाद यह काम बंद हो गया। इसलिए 1976 में इंदिरा गांधी जी जब आई, देश में आपातकाल लगा, उसी समय संविधान में एक संशोधन कर दिया उन्होंने कि परिसीमन का काम आगे नहीं होगा। 25 वर्षों तक उन्होंने बंद किया। उसके बाद फिर एक बार 25 वर्ष तक बंद हुआ, मतलब 50 साल से यह काम बंद है। 2026 में यह समय सीमा पूरी होती है। 2026 में जो जनगणना अभी चल रही है, उस जनगणना के आंकड़ा के आधार पे परिसीमन संविधान के हिसाब से आवश्यक है। न हो परिसीमन, इसके लिए कुछ लोग मुखर हो गए हैं। नहीं होगा परिसीमन तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है, इन राज्यों का बड़ा नुकसान होगा। हमारी हकमारी हो जाएगी, हमारे साथ अन्याय हो जाएगा और इस अन्याय को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसलिए इसके पक्ष में हम लोग को आवाज उठाना। हाँ, हम लोग यह भी नहीं चाहते कि जो दूसरे राज्य के लोग सशंकित है उनका नुकसान हो जाए। उनका नुकसान भी हम नहीं चाहते। हम लोग पूरे देश के हक की बात करते हैं। किसी राज्य का नुकसान हो जाए हमारा क्यों चाहेंगे? हमारा हक मिले हम जरूर चाहेंगे। बिहार को बिहार का हक मिले, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश का हक मिले, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, उनका भी हक मिले, उनकी भी हकमारी नहीं हो। भारत की सरकार को यह रास्ता निकालना पड़ेगा। कैसे भारत की सरकार निकालेगी? हमने जैसा कि कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार में जो केंद्र की सरकार में बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, एनडीए के जो नेता हैं, उनकी सूझबूझ पर यह काम छोड़ दीजिए, उनकी सूझबूझ पर भरोसा कीजिए। इसका भी रास्ता निश्चित रूप से निकलेगा। लेकिन बात एक तरफा तब चली जा सकती है जब हम लोग बोलेंगे नहीं। 50 साल से बंद है, नहीं बोलेंगे तो फिर अगला 25 साल के लिए शायद बंद ना हो जाए। तो बंद नहीं होने देना है, रास्ता निकलेगा और प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा